हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नेम इज शब्दानी। यहाँ पर हम संस्कृत के कुछ शब्दार्थों को जानेंगे। संस्कृत में जो कुछ शब्द होते हैं उनके क्या नेम होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सह, सह का संस्कृत में क्या अर्थ होता है? पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है ये। सह अर्थात वह, ये संस्कृत का सर्वनाम शब्द है। सह एक के लिए यूज हुआ है, सह तौ ते जैसे होता है, ठीक है। तो ये पुल्लिंग के लिए है, मतलब बॉय के लिए यूज हो रहा है ये। जैसे ये रहा वह अर्थात ही, यहाँ पे बॉय के लिए यूज हो रहा है। अगर गर्ल होती ना यहाँ पे तो उसके लिए यूज होता सा, इसका मीनिंग भी हो जाएगा वह, ठीक है। तो वो यूज होता किसके लिए? ये होता शी, यानी कि गर्ल के लिए यूज होता। फिर नेक्स्ट है आपका कह, तो ये भी यहाँ पे पुल्लिंग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पे क हो जाता। तो कह अर्थात कौन, हु, जिसे हम किसी क्वेश्चन करते कि कौन, किसने, ठीक है, तो उसका हो जाएगा कह, पुल्लिंग के लिए है और एक के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किम, किम अर्थात क्या, व्हाट। तो ये तो सब में सेम ही होता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है। फिर आता है एषः, यह पुल्लिंग के लिए है, एक वचन के लिए, ठीक है। एषः, अगर यहाँ पे गर्ल होती ना तो उसके लिए क्या हो जाता? एषा, ठीक है। एषः और एषः। अगर पुल्लिंग होता ना तो यहाँ पे क्या होता? एतत्, ठीक है। एषः पुल्लिंग के लिए, एषा स्त्रीलिंग के लिए और एतत् नपुंसकलिंग के लिए। और इसका मीनिंग हो जाएगा यह, जैसे एषः। और मतलब अब नेक्स्ट है आपका करोति, ठीक है। करोति क्र धातु से जो मिलकर बना है, संस्कृत क्र धातु से करोति। क्र धातु का अर्थ क्या होता है? करना, ठीक है। तो यहाँ पे करोति में वर्ड जो हुआ है ना, इसमें ती प्रत्यय है। ये पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो दोनों में सेम ही रहेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पुल्लिंग में कुछ और होगा या स्त्रीलिंग में कुछ और होगा, ठीक है। करोति अर्थात करता है या करती है, ठीक है, जैसे कोई भी किसी वर्क को करता है। पादः, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अर्थात पैर, फुट। तो इसका भी ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा कि बॉय है या गर्ल है तो पादः मतलब पैर, तो पैर ही है। उष्ट्रः, उष्ट्रः अर्थात ऊंट, कैमल। पर्वतः, पर्वत अर्थात पहाड़, माउंटेन। हंस, हंस हंसी होता है, स्वान, हंस एक पक्षी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है गजः, ठीक है। गजः अर्थात हाथी, गज अर्थात गजः हाथी, एलिफेंट। नृप, ठीक है, नृप राजा, नृपः संस्कृत में इसको बोलेंगे नृप को, नृपः अर्थात राजा, किंग। देवः अर्थात देवता। अश्वः घोड़ा, अश्वः कहते हैं घोड़े को। सिंहः, सिंहः अर्थात सिंह, शेर। नेक्स्ट है कृषकः, कृषकः अर्थात कृषक जो खेती करता है, किसान। नेक्स्ट है पादपः, पादपः अर्थात पौधा, पादपः अर्थात पौधा। शुक, शुक तोते को कहा जाता है, ठीक है। शुकः अर्थात तोता। मयूरः, मयूरः अर्थात मयूर, मोर, मयूरः। श्रमिकः, श्रम करने वाला, श्रमिकः अर्थात श्रम करने वाला कौन होता है? मजदूर, श्रमिकः। एंड नेक्स्ट है मत्स्य, मत्स्य भी, इसको मछली को मीन भी कहते हैं, ठीक है। मीनः, मीन भी कहते हैं और मत्स्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी मछली। नेक्स्ट है मृगः, मृगः अर्थात हिरन। कुक्कुरः, कुक्कुरः, कुक्कुरः अर्थात कुत्ता। कपोतः, कपोत अर्थात कबूतर, पिजन। नेक्स्ट है वानरः, वानरः अर्थात बंदर, यहाँ पे वानरः मतलब एक बंदर। गर्दभः, गर्दभः अर्थात गधा, डोंकी, ठीक है। भुजंग, भुजंग होता है भुजंग अर्थात सांप, भुजा के जैसा जो होता है, भुजा अर्थात बाह, ठीक है, आर्म, और इसको कहते हैं हम सांप को संस्कृत में भुजंग। नेक्स्ट है अजा, अजा मतलब होता है बकरी, अजा अर्थात बकरी, यहाँ पे एक बकरी के लिए, ठीक है, गॉड, और यहाँ पे बकरी। नेक्स्ट है आपका नेत्रम, नेत्रम अर्थात आँख, नेत्र, ठीक है। नयन भी यही होता है, नयनम या नेत्रम एक ही मतलब होगा, नेत्रम हो या नयनम हो एक ही मतलब है।
फलम, फलम अर्थात फल, यहाँ पे एक फल के लिए यूज हुआ है, जैसे फलम फले, दो फल के लिए फले, फलानी बहुत सारे फल हो गए, तो इसी तरह से फलम यानी एक फल हो गया। नेक्स्ट है वस्त्रम, वस्त्र अर्थात कपड़ा, तो वस्त्रम कपड़ा। चटका अर्थात चिड़िया, ठीक है, चटका चिड़िया, पक्षी को लिए तो खग वर्ड होता है, ठीक है, खगः। यहाँ पे ये एक विशेष प्रकार की चिड़िया है, बर्ड, कौन सी है ये, जो गौरैया होती है, ठीक है, जो गौरैया होती है, ये उसके लिए आया है चटका। सभी पक्षियों को चटका नहीं कहते, पक्षियों को तो खग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महिला, महिला अर्थात महिला, स्त्री, औरत। नेक्स्ट है आम्रम, यह है एक फ्रूट है, आम, आम्रम। पुष्पम अर्थात पुष्प अर्थात फूल, पुष्पम। दुग्धम दूध, दुग्धम दुग्ध और दुग्धम अर्थात दूध। मूषिका, मूषक और मूषिका, मूषिका चूहिया और मूषक चूहा, मूषक हो जाएगा चूहा, ठीक है, और मूषिका चूहिया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है शाक, शाक सूप, ठीक है, शाकम अर्थात सब्जी, वेजिटेबल, शाक। नेक्स्ट है कलिका, कली, कली का, ठीक है, कली यानी कि। और फिर नेक्स्ट है कंदुकम, कंदुकम होती है गेंद, और एक होती है, ये गेंद सिंपल गेंद, ठीक है, जैसे बैट बॉल खेलते हैं, बैट, और एक होती है पाद कंदुकम, ठीक है, पाद अर्थात पैर, और कंदुकम अर्थात पैर से जिसको खेला जाए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है फुटबॉल, फुटबॉल। कंदुकम होता है ओनली कंदुक होती है ओनली गेंद, ठीक है, और कंदुकम पाद कंदुकम हो जाएगा फुटबॉल। बालिका, बालिका अर्थात गर्ल, लड़की। नेक्स्ट है कोकिला, कोकिला होती है कोयल, कोकिला। पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तक अर्थात पुस्तक मतलब किताब, बुक। तो ये शब्दार्थ थे आपके कुछ संस्कृत में जिनका मतलब बताया गया है, ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये आपके यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।